ओम श्री शंभवे गुरुवे नमः। ओम श्री आदिशक्ति मूल प्रकृति माता कालिकाय नमः। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। परम आदरणीय छठी व्रत प्रेमियों, मैं आज आपको छठी व्रत के संबंध में कुछ कहने जा रहा हूं। संपूर्ण भारतवर्ष शक्ति पूजा का केंद्र स्थली है। भारतवर्ष के कोने कोने में शक्ति की ही पूजा आदिकाल से होती चली आ रही है। इसीलिए संपूर्ण संसार में भारत को भारत माता कहा जाता है, क्योंकि इस देश में माताओं की ही पूजा की परंपरा आदिकाल से है। हे भक्तजन, हे अध्यात्म प्रेमी जन, छठी महाव्रत है और ये छठी महाव्रत, छठी पूजा भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में 5000 वर्ष से भी पूर्व से होता चला आ रहा है। हे माता षष्ठी देवी के भक्तजनों, षष्ठी देवी कौन है? इस संदर्भ में षष्ठी व्रत प्रेमियों को बड़ा ही संदेह रहा क्या है। लोग माता छठी के व्रत को, पूजा को भगवान सूर्यदेव की व्रत और पूजा समझते हैं। कई बरसकृत कारों ने भी छठी पूजा के बदले बरसकृत में सूर्य पूजा और सूर्य भगवान की कथा को लिख दिया है। इससे और भी संशय बढ़ गया। हे महानुभाव, मैं बताऊं कि माता षष्ठी देवी इस सृष्टि की षष्ठांश शक्तियों का स्वरूप है। भक्तजनों, इस व्रत की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो है ही। स्पष्टतया इनकी कथा का वर्णन देवी भागवत में बहुत ही सुंदर आया है। देवी भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्ययन से मैंने जो कुछ पाया उन्हें आपके बीच बांटना चाहता हूं। यह छठी माई कोई और नहीं, यह वही छठी माई है जिनका पूजा हर बच्चे के जन्म के 6वां दिन उनके माता पिता सोयरी घर में, सूतिका गृह में करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनके आयु की वृद्धि के लिए, उनके भाग्य को सुंदर बनाने के लिए। वह छठी देवी और इस व्रत के अवसर पर पूजी जाने वाली छठी देवी में कोई अंतर नहीं। छठी मैया को भारतवर्ष में जीवंतिका, जन्मका, भगवती आदि नाम से भी जाना जाता है। कई ग्रंथों में माता छठी देवी को ललिता देवी, वरदा देवी, कामरूपिणी आदि नामों से भी पुकारा गया। हे महानुभाव, इस व्रत का शुभारंभ कैसे हुआ मैं ये बताना चाहता हूं। सृष्टि के शुभारंभ के समय स्वयंभू मनु के पुत्र महाज्ञानी योगीराज ब्रह्मवेता महाराज श्री प्रियव्रत, जो संपूर्ण धरती के राजा थे, और उनकी पत्नी भाग्यशालिनी महारानी मालिनी
जो संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण धरती की साम्राज्ञी थी। कोई कमी नहीं था इन दोनों के जीवन में, ईश्वर के बहुत करीब थे, परंतु एक दुख था, और वह दुख था कि ये निसंतान थे। इसीलिए कई ऋषियों और देवों के परामर्श से महामुनि देवताओं के पिता श्री कश्यप बाबा को, कश्यप ऋषि को बुलाकर राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ कराया, और यज्ञ उपरांत यज्ञ की चरु का भक्षण अपनी पत्नी को कराया, जिससे उनकी पत्नी गर्भवती हुई। साधारणतया बालकों का जन्म 9 से 10 महीना में होता है, लेकिन माता मालिनी ने अपने गर्भ को 12वें महीने में धरती पर जन्म दिया। उनके गर्भ से मरे हुए शिशु का जन्म हुआ, जिसे मां मालिनी बर्दाश्त नहीं कर सकी और तत्क्षण मूर्छित हो गई। महारानी मालिनी के मूर्छित होते ही राजा प्रियव्रत मृत संतान को देख के शोकाकुल हुए, और उस संतान को गोद में लेकर शमशान क्रिया के लिए राजा शमशान भूमि में पहुंचे। श्मशान भूमि में पहुंचकर राजा ने स्वयं को भी मार देने का विचार किया। जैसे ही राजा ने स्वयं को भी मृत्यु के मुख में झोंकने का विचार किया, ठीक उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान, जो कई सूरजों के प्रभा से भी ज्यादा प्रभासित थी, वहां प्रकट हुई, और उस विमान से मां षष्ठी देवी उनके सामने उपस्थित हुई। मां षष्ठी देवी को देखकर राजा प्रियव्रत ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आप यहां क्यों आए हैं? आपके आने का क्या मकसद है? आप अपना परिचय दें, अपना उद्देश्य बताएं। जैसे ही राजा प्रियव्रत ने यह प्रश्न किया, माता षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत को अपना परिचय दिया। उस समय जो उन्होंने परिचय दिया, वह परिचय इस रूप में दिया, हे राजन, मैं पितामह ब्रह्मा की मानसी कन्या देवसेना हूं। मैं उन्हीं के मुख से निकली पंक्ति को आपके सामने दोहराता हूं। श्री देवसेनोवाच ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनामीश्वरे सृष्ट्वा मांग मनसा धाता ददौ स्कंदाय भूमिपः मातृकासु च विख्याता स्कंद भारजा च सुव्रता विश्वे षष्ठीति विख्याता षष्ठाशं प्रकृते परा। हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी पुत्री हूं, और मेरे प्रकट होने के बाद मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझको स्कंद को दान दे दिया। मैं स्कंद भारजा हूं। लोग मुझे षष्ठी देवी के नाम से पुकारते हैं, वह इसलिए कि विश्व षष्ठी विख्याता षष्ठाशं प्रकृति परा, संपूर्ण सृष्टि के ऊर्जा को अगर 16 भाग में बांटा जाए तो उसमें से 6 भाग संपूर्ण ऊर्जा मुझ में है। जैसे ही मां ने अपना परिचय दिया, राजा ने कहा, आपके आने का उद्देश्य क्या है? राजा उनके चरणों में नमन करते हुए उनके आने का जब उद्देश्य पूछा, तो मां ने राजा को अपने महिमा के बारे में बताना शुरू किया। मां ने कहा, हे राजन, अपुत्राय पुत्रादाहं प्रियादात्री प्रियाय च धनदाहं दरिद्रेभ्य कर्मीभ्यश्च स्वर्कर्मदा सुखं दुखं भयं शोको हर्षो मंगलमेव च संपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा कर्मणा बहुपुत्रश्च वंशहीनः स्वकर्मणा कर्मणा मृतपुत्रश्च कर्मणा चिरजीवनः कर्मणा गुणवांश्चैव कर्मणा चांगहीनकः कर्मणा बहुभार्यश्च भार्याहीनश्च कर्मणा कर्मणा रूपवान् धर्मी रोगी शश्वत स्वकर्मणा कर्मणा च भवेद् व्याधि कर्मणा आरोग्यमेव च।
तस्मात् कर्म परं राजन सर्वेभ्यः सुतो सुतम इत्येव मुक्त्वा सा देवी गृहीत्वा बालकं मुने। हे राजा, कर्म फल के परिणाम स्वरूप व्यक्ति यहाँ सुख दुख, संतान असंतान निसंतान की स्थिति को प्राप्त करता है। हे राजन, कर्म फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन मैं जब कोई मेरे शरण में आ जाता है तो उसके कर्म फल को भी शून्य कर देती हूं और उन्हें अपना भक्त मानकर उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति करती हूं। इतना कहकर मां ने राजा के उस मृत बालक को अपने गोद में उठा लिया। मां के हाथ का स्पर्श होते ही वह बालक जी उठा। उसके शरीर में रक्त का और प्राण का संचार हो गया। यह देख राजा भक्ति से परिपूरित हो मां के चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने मां से निवेदन किया कि हे माते, आप आज्ञा करें, मैं आपका कैसा सेवा कर सकूं, किस प्रकार आपकी सेवा कर सकूं, भक्ति कर सकूं। तो मां ने राजा को कहा कि हे राजन, आप धरती के सम्राट हो, संपूर्ण धरती पर आपका राज्य है। हे राजन, आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन स्वयं पत्नी के साथ मेरी पूजा करो, अपने प्रजाओं को मेरे भक्ति में उतार दो, उन्हें मेरा व्रत, मेरा पूजा करने को कहो। मैं वचन देती हूं कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन जो कोई भी मेरा पूजा व्रत रखकर संध्या में मेरा पूजा करेगा, मैं उसके समस्त कामनाओं की पूर्ति करूंगी। राजा ने मां को वचन दिया और फिर मां ने स्वयं राजा को अपने मंत्र की दीक्षा दी। हे राजा, जो कोई भी व्यक्ति नैवेद्य, फल, पकवान आदि नैवेद्यों को अर्पित कर नदी तालाब के किनारे मुझको सूर्य मंडल में देखते हुए अर्घ्य दान करेगा और मेरा महामंत्र ओम ह्रीं षष्ठी दिव्य स्वाहा का जाप करेगा, मैं उसके समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दूंगी। राजा इतना सुनने के बाद मां का स्तुति करना शुरू कर दिए और राजा ने जो स्तुति किया वह स्तुति जरा गौर से आप सभी सुने और मन ही मन दोहराएं। हरि ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः। शुभाय देवसेनायै षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठ्यै देव्यै नमो नमः। सृष्टि षष्ठांश रूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्धयोगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। साराय शारदाय च परादेव्यै नमो नमः। बालाधिष्ठात्री देव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः। कल्याणदाय कल्याण्यै फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षाय स्वभक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नमः। पूज्याय स्कंदकान्ताय सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपाय वन्दिताय नृणां सदा हिंसा क्रोध वर्जिताय षष्ठी देव्यै नमो नमः। धनं देहि प्रियं देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरे। मानं देहि जयं देहि दुषो जहि महेश्वरे। धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। देहि भूमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुरपूजिते। कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। इति देवीं च संस्तूय लेमे पुत्रं प्रियव्रतः। यशस्विनः च राजेन्द्र षष्ठी देव्या प्रसादतः। षष्ठी स्तोत्रमिदं ब्रह्मण्यः शृणोति तु वत्सरम्।
अपुत्रो लभते पुत्रं परं सुचिरजीविनम् वर्षमेकं च यो भक्त्या सम्पूज्येत शृणोति च सर्वपापाद् विनिर्मुक्तो महावन्द्या प्रसूयते वीरं पुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनं सुचिरायुष्यवतं च सूते देवी प्रसादतः काकवन्द्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् वर्षं श्रुत्वा लभेत पुत्रं षष्ठी देवी प्रसादतः रोगयुक्ते च बाले च पिता माता शृणोति चेत् मासेन मुच्यते बालः षष्ठी देवी प्रसादतः हरि ओम षष्ठी देव्यै नमो नमः हरि ओम षष्ठी देव्यै नमो नमः। हे भक्तजन, इस प्रकार जब राजा प्रियव्रत ने मां षष्ठी का स्तुति किया तो माता प्रसन्न होकर राजा को अपनी पूजा का विधान बताई। मां ने बताया कि हे राजन, शुद्ध मन, शुद्ध चित्त, शुद्ध शरीर कर व्यक्ति को गणपति के तिथि चतुर्थी को एक संध्या भोजन करना चाहिए, तन मन को स्वस्थ करना चाहिए, अशुद्ध अन्न के भक्षण से बचना चाहिए, जिसे आप नहाय खाए कहते हैं आज। और दूसरे दिन हे राजन, पूरे दिन व्रत रखकर व्रती रात्रि में अपने पूजा गृह में, कुल देवता के गृह में मेरे निमित्त प्रसाद भोग लगावे, गणपति आदि पंचदेवताओं का ध्यान करे, पश्चात मातृकाओं संग मुझ षष्ठी देवी का ध्यान करे, अंत में महामुनि कश्यप और ब्रह्मा का भी ध्यान करे, फिर उस प्रसाद को खाते हुए उस समय भोजन कर रात्रि में विश्राम करे। पुनः दूसरे दिन मेरे निमित्त पूरे दिन व्रत रखकर संध्या के वक्त नदी किनारे या तालाब किनारे मेरे लिए बांस की डाली आदि, बांस के बर्तन में मेरे लिए फल पकवान आदि नैवेद्यों को रखे, धूप दीप आदि विविध उपचारों को मेरे निमित्त वहां रखे। और चूंकि मैं कश्यप के द्वारा भी आवाहित की गई थी, इसीलिए मुझे कश्यप सुता भी कहा जाता है। और इस हैसियत से मैं भगवान सूर्य की बहन भी हूं, सूर्य मंडल में ही मैं निवास करती हूं। मेरी ही कृपा से भगवान सूर्य का रथ स्थिर है और उसके गति का निर्धारण मेरे द्वारा की जाती है। सूर्य मंडल में सूर्य के रथ पर विराजित होकर मैं सूर्य के द्वारा पूजित हूं। इसलिए हे राजन, हर भक्त भगवान सूर्य के रथ में ही मुझ षष्ठी देवी का ध्यान करे, मेरा पूजा करे, मेरे पूजन के साथ मेरे भाई सूर्य देव की भी पूजा अर्चना करे, फिर भर रात जागरण करे। पुनः दूसरे दिन उषा काल में, क्योंकि मैं ही उषा देवी हूं, उषा काल में मुझे अर्घ्य देते हुए भास्कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर कच्चे दूध और मुझे अर्पित की गई औंकड़ी आदि से पारण कर व्रत का समापन करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, मेरी कथा को सुने, ब्राह्मण भोजन कराकर खुद व्रती भोजन करे। और हे भक्तजन, यह व्रत इस संसार में राजा प्रियव्रत के द्वारा फैलाया गया, इतना प्रशस्त हुआ कि त्रेता युग में जब मां सीता अयोध्या लंका से वापस आई थी और भगवान श्री राम ने राजस्व यज्ञ करने का विचार किया था, तो उस समय ऋषियों ने मां सीता से षष्ठी व्रत
करवाया था। पश्चात महाभारत में वन पर्व में षष्ठी देवी के पूजा का विस्तार से वर्णन है। फिर देवी भागवत में तो है ही। इसके अलावे हे भक्तजन, आयुर्वेदिक परंपरा में आचार्य वृद्ध जीवक द्वारा निर्मित कश्यप संहिता की चिकित्सा अध्याय में तथा देवता कल्प में षष्ठी देवी को कहीं कहीं रेवती देवी भी कहकर इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। कश्यप संहिता जो आज खंडित रूप में उपलब्ध है, उसमें मां षष्ठी देवी के तस्वीर का भी वर्णन है। कुषाण काल में ईसवी सन पहली से तीसरी सदी के बीच की कृति कश्यप संहिता मानी जाती है। उसमें बच्चों की रक्षा के लिए षष्ठी देवी की पूजा का महाविधान है, जिसमें अस्कंद भगवान, नंदिकेश्वर भगवान के साथ मां षष्ठी देवी की पूजा का विधान बताया गया है। यदि श्री षष्ठी देवी व्रत कथा मैं जो जानता था, आप लोगों को जनाना चाहा। मैं विद्वान नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, मैं किसी से शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता हूँ। हाँ, जो मैं बतलाया हूँ, अगर किन्हीं को इसका प्रमाण चाहिए तो वह मुझसे मिल सकते हैं। मैं उन्हें श्रीमद् देवी भागवत के नवम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में मां षष्ठी देवी के इस रहस्य को दिखला दूंगा। एक चीज जो भूल हुई, सबसे पहले बताना चाहिए था, वह था मां षष्ठी देवी का ध्यान। राजा प्रियव्रत ने मां षष्ठी देवी को जिस स्वरूप में देखा था, वही उनका ध्यान है। आप भी उस ध्यान को गुनगुनाएं, याद करें और षष्ठी देवी के पूजा से पहले, मंत्र जाप से पहले इस ध्यान मंत्र को अवश्य पढ़ें, ध्यान श्लोक को अवश्य पढ़ें। हरि ओम। श्वेत चंपक वर्णाभं सस्वत सुस्थिर यौवनम् ईषदहास्य प्रसन्नानस्यां रत्नभूषण भूषितां कृपामयीं योग सिद्धां भक्तानुग्रहकातरां ओम। इति श्री षष्ठी देवी ध्यान मंत्रम। हरि ओम तत्सत। जय छठी मैया। ओम।